80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। मजदूर क्षेत्रों में केंद्रीय श्रम मंत्री के इस कथन का स्वागत किया जाएगा कि सरकार श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के सम्मुख इस आशय का एक प्रस्ताव रखने जा रही है कि उद्योगों में मजदूरों को भी हिस्सेदार बनाया जाए। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। वह समानता और शोषण से मुक्ति के सिद्धांत में विश्वास करता है। इसलिए यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और उसके अनुसार औद्योगिक नीति का गठन किया जाता है तो इससे अधिक अच्छी और क्या बात हो सकती है। जहाँ तक औद्योगिक प्रबंध में मजदूरों के भाग की बात है, सन 1947 में सरकार ने यह कानून बनाया था कि जिन कारखानों में आवश्यक समझा जाए वहाँ श्रम समितियाँ बनाई जाएं। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि ऐसे सुझाव दे सकें जिनसे मालिकों और मजदूरों में अधिकाधिक सहयोग हो सके। उनको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और यही कारण था कि उसके 10 साल बाद एक त्रिपक्षीय वार्ता एवं अध्ययन के बाद मालिक मजदूरों द्वारा संयुक्त प्रबंध समितियों के निर्माण का विचार रखा गया। राज्य और केंद्र की सरकार द्वारा इस विचार के प्रचार के बावजूद यह विचार जड़ नहीं पकड़ पाया। यद्यपि उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया गया था, किंतु राष्ट्रीय श्रम आयोग इस परिणाम पर पहुंचा कि जहां ये समितियां कायम की गईं वहां उद्देश्य पूर्ति में कोई सफलता नहीं मिली। स्वयं श्रम मंत्री ने यह प्रकट किया कि केवल 35 सरकारी उद्योगों में इस प्रकार की संयुक्त प्रबंध समितियां कायम हो सकीं और उनका काम बहुत निराशाजनक रहा। औद्योगिक लोकतंत्र की दिशा में वह एक कदम था, परंतु वह आगे न बढ़ सका। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। अब पुनः कुछ दिन पूर्व श्रम मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार ने उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों को शामिल करने का निश्चय किया है और इसके लिए प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार कारखाने के निदेशकों में से एक मजदूरों का प्रतिनिधि रखेगी। अब उन्होंने श्रम मंत्रालय के बजट अनुदान पर हुई बहस का जवाब देते हुए न केवल यह बात दोहराई है, अपितु यह संकेत भी दिया है कि उद्योगों में मजदूरों की हिस्सेदारी की योजना भी सरकार के दिमाग में है। कहना न होगा कि यदि यह योजना कार्यान्वित न कर दी गई तो प्रबंध और मिल्कियत दोनों में मजदूरों की साझेदारी होने से औद्योगिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी युग का श्री गणेश हो जाएगा। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। निजी क्षेत्र के उद्योग इस योजना का स्वागत नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे उनके मालिकों के लाभ को चोट पहुंच सकती है। फुल स्टॉप। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश
कृषि प्रधान है, लेकिन खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। आज़ादी के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं, जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है। लेकिन जहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए, वहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधों की खास तौर से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। फुल स्टॉप। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं, उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, उनका कोई विकास नहीं हो सका है। देश की स्थिति को देखते हुए खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग कभी न स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें से बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज वह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को, खास तौर से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं, तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। फुल स्टॉप। एक तो उद्योगों का केंद्रीकरण होगा और दूसरे शहरों की आबादी बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। फुल स्टॉप। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करें। मैं वित्त मंत्री की कठिनाइयों को समझ सकता हूँ। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं हैं।
फुल स्टॉप स्टॉप।